Hello students, you all are welcome in Master Stroke Strategy for Let's Crack IAS Prelims in 30 Days Preparation। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि भाई जब आखिरी का 30 दिन होता है वो आपके लिए कितना प्रीशियस होता है। टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे, टॉपिक को उसमें क्या सेलेक्ट करोगे पढ़ने के लिए। आप हो सकता है बहुत तेज़ रफ्तार से पढ़ रहे होगे, हो सकता है कुछ लोग उसको मेमोराइज़ करने का प्रयास कर रहे होंगे, कई सारे बच्चे उसमें से करेंट पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे और कई सारे बच्चे क्वेश्चन बनाने में बिजी होंगे। और मैं इन सारे दुविधा को देखा हूँ और मैंने खुद इसको जिया है और मैं उससे अपने अटेम्प्ट में जब मैंने लिया था वहाँ पे उससे मैंने पार पाया था। और आज मैं चाहता हूँ कि ये आप भी सुनो और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डेज और लास्ट मोमेंट और एग्ज़ाम हॉल टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है, जो तकलीफ़ें होती हैं, जो उलझन होता है, वो जेन्युइनली वही समझ सकता है जिसने खुद जिया है। और जो स्टूडेंट्स के लिए सोचता है, और मेरा अपना जो इच्छा था कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं बच्चों के लिए कि जो उनके सारे उलझनों को दूर कर दे, और इन सारे और उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है। तो चलो इसमें हम लोग चीज़ों को समझते हैं और इनमें जो बातें मैं बताने वाला हूं आपको सिर्फ उसे ध्यान से समझना है। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि वाई आई मेक दिस वीडियो सेव योर टाइम एंड गिव यू द पेस that help you in cracking this examination in very fast attempt also. So let's start. नाम ही मैंने इसका रखा हुआ मास्टर स्ट्रोक आईएएस और स्ट्रेटजी फॉर आईएएस प्रीलिम्स क्रैक योर प्रीलिम्स इन 30 डेज प्रिपरेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये कई लोगों को मजाक भी लगता होगा, कई लोगों को अटपटा भी लगेगा सुनने में, पर इसका निर्णय हम लोग तब लेते हैं जब इस पूरे वीडियो को मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा आप लोगों से, मात्र इसमें आधे घंटे का वीडियो होगा। क्योंकि इसमें मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप लोगों को, तो उससे आधे घंटे के बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि वीडियो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। और जिन लोगों को कमेंट लिखना होगा आप अपने हिसाब से कमेंट लिख सकते हो। और मैंने किसी को कमेंट लिखने से मना नहीं किया है। अच्छा कमेंट भी आप लिखते हो, कई दफ़ा बहुत अच्छा कमेंट लिखते हो, पर आपको जब भी कोई दिक्कत हो इस तरह का तो आप हमसे ज़रूर सवाल करो। तो चलो आते हैं स्लाइड पे। हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स इन 30 डेज प्रिपरेशन एंड तो इसमें हमने 4 बातों को फोकस किया है। पहला है हाउ टू मैनेज टाइम इन लास्ट मंथ 1, दिस इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आखिरी महीने में समय को का प्रबंधन कैसे करें। दूसरा है हाउ टू मेमोराइज द टॉपिक को कैसे मेमोराइज किया जाए, याद कैसे किया जाए। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स, ये भी मैं बताऊँगा इसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। एंड व्हाट टू कवर इन करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर में जो लोग समय ज़्यादा लगा रहे हैं उसमें अभी क्या पढ़ें हम लोग। तो यहाँ पे जो लोग नोट करना चाहते हो तो नोट करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा और वो बात हमारा होगा, चूँकि हमने अभी कहा है आप लोगों को कि वो होगा हाउ टू मैनेज टाइम। तो मैं इन 4 मुद्दों पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट को समझो। आपको हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट हो, पर मैं आपके टाइम मैनेजमेंट को विदाउट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन टाइम मैनेजमेंट, मैं आपके टाइम मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको ज़रा एक बार समझो कि मैं किस तरह के टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। चलो आजकल अभी जो चूँकि महीना आखिरी चल रहा है, अब तक कोई बच्चा का जो पढ़ाई का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन अगर ऑलमोस्ट इस आखिरी महीने में आप सब लोग का फ्रीक्वेंसी ज़रूर कहीं ना कहीं एक हो गया होगा। और इसीलिए मैं थोड़ा सा लिखूँगा, जिन लोगों को लिखना हो वो लोग लिख सकते हो। देखो अभी हमारे हाथ में कितना समय है, तो अगर हम सोचें 30 दिन, मैंने कहा पहले कि ये 30 डेज़ का टाइम हमारे पास है, और 30 डेज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर एवरेज आप सब लोग, अब लास्ट महीना है तो 12 घंटा तो पढ़ ही ले रहे होगे, तो 12 घंटा तो, और नहीं पढ़ रहे तो पढ़ो, जो लोग नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड रीड मिनिमम 12 आवर, इतना तो पढ़ो ही पढ़ो आप लोग। अब इससे हमारे पास टोटल आवर कितना आ जा रहा है, टोटल आवर हमारे पास 360 आवर हो रहा है। और इसी 360 आवर को हमें यहाँ पे मैनेज करना है कि जो 360 आवर हुआ इसको हमको मैनेज करना है।
अब इस 360 आवर का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा, हम कहाँ पे हम सबसे ज़्यादा टाइम दें और किस में किधर हम टाइम कम दें। तो सबसे जो ज़्यादा और किस टॉपिक को हम पहले स्टार्ट करें। कई बच्चे ने ये भी कहा कि सर टॉपिक अभी किसका स्टार्ट करें। तो टॉपिक जब स्टार्ट करना हो तो आप लोग सबसे पहले, चूँकि आखिरी महीना में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आप सबको पता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब हुआ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर श्योर वे में जो आना ही आना है वो किस एरिया से आ रहा है। चूँकि मैं एक साइंस टेक का टीचर हूँ, मैं जनरल साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस टेक पढ़ाता हूँ और इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है या ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद जो मैं समझता हूँ और आप भी शायद एग्री होंगे कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 4 टॉपिक हैं और क्वेश्चन कम से कम 20 तो मिलना है, चूँकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम में शामिल है। तो आप सबको मेरा मानना है कि 4 टॉपिक करके हम 20 क्वेश्चन ले, या हम जनरल साइंस के 50 टॉपिक पढ़ के हम 4 क्वेश्चन भी लें। आप समझ रहे हो ना, चूँकि मैं साइंस ही पढ़ाता हूँ, जनरल साइंस में जीता हूँ, उसी में मरता हूँ। और तभी भी मैं कह रहा हूँ खुद कि आपको जो भी इनिशिएटिव लेना है वो लेना है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से लेना है आप लोगों को। तो आपका इनिशिएटिव क्या होगा आप लोग लिख लो, चूँकि मैं इतना लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप लोग खुद लिखना चाहो लिख सकते हो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये पहला टॉपिक होगा। अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कितना टाइम दें या अदर टॉपिक में कितना टाइम देना है, टाइम के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ। देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको जो टाइम देना है टोटल टाइम, जो टोटल हमारे हाथ में 360 घंटा ही है, इसी को मैनेज करना हम लोगों को है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपको यहाँ पे जो पूरा जो मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा इसमें हमने 2 भाग में बांटा है। पहला पार्ट हम लोग इसको 200 घंटे को मैनेज करेंगे और दूसरा जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग इसके घंटे को घटाएंगे और हम यहाँ पे मैनेज करेंगे इसको 80 घंटे। और थर्ड पार्ट हमारा होगा फिर से वो 80 घंटा का होगा। थर्ड पार्ट हमारा फिर से ये 80 घंटा का है और कुल मिलाकर के हमारे पास 360 घंटा हो गया। ये पहला 200 जो घंटा है इसमें आप लोगों को टॉपिक कवर स्टार्ट करना है इकोलॉजी का। और इस इकोलॉजी में जो टॉपिक आप लोगों को जो कवर करना है, तो पहले टाइम देख लेते हैं इसमें कितना टाइम देना है। तो इकोलॉजी के लिए आप लोग टाइम दोगे, यहाँ पे चूँकि 4 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक को आराम से पढ़ो, 5 घंटा सभी टॉपिक को पढ़ो। सो यू शुड रीड 5 आवर, 5 घंटा पढ़ना है एक टॉपिक को। 4 टॉपिक होगा, 5 घंटा पढ़ना है सभी टॉपिक को, 5-5 घंटा आराम से पढ़ो, कोई भी कॉर्नर मत छोड़ना। यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 22 भी हो सकता है, 32 तक क्वेश्चन गया है यहाँ से। और कम से मिनिमम जो है वो 18 से कम नहीं रहता है। और ये 2014 से 2020 में आप लोग अपीयर होने जा रहे हो और ये आगे भी यही रहेगा टिल, बिकॉज IFS इसके साथ एग्ज़ाम लिया जा रहा है और वहाँ पे फॉरेस्ट्री होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, और इसलिए भी क्वेश्चन का नंबर यहाँ बढ़ा हुआ है। अब इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ोगे और ये जो हमने कहा 5 घंटा इस टॉपिक पढ़ोगे, तो 4 टॉपिक होगा और 4 टॉपिक वो कौन कौन टॉपिक हैं और उसके बाद फिर क्या करना है। तो 4 उसमें जो टॉपिक आप लोगों के लिए है वो पहला है इकोसिस्टम, लिख लो आप लोग जो लिखना है। नंबर 1 इकोसिस्टम प्लस फंडामेंटल जो हैं, जैसे चाहे बायोजियोकेमिकल साइकिल हो, चाहे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हो, चाहे बायोम हो, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जो पढ़ते हो ये हो, या जो फंडामेंटल है इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो, इस एरिया से एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम फंडामेंटल से, और ये आपको कवर करना है, 5 घंटा पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर आप लोग लिखो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है और जो ग्लोबल इश्यूज हैं इसको एक साथ आपको पढ़ना है। ये एक ही टॉपिक है, कहीं पे ग्लोबल इश्यूज के नाम से है, कहीं पे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के नाम से हैं, कहीं पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, कहीं पे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। तो जो भी ग्लोबल या नेशनल जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं या जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सेम टॉपिक है, तो आपको इसको कवर करना है। तीसरा टॉपिक आप लोगों का है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एसोसिएटेड एग्रीमेंट, कन्वेंशंस, लॉज, इसके साथ पढ़ना आप लोगों को है। और बायो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी से 8 को आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है एटलीस्ट। अब लास्ट में है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और उससे जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशंस, एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये जुड़ा हुआ है, तो अगर देखो तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से इसका बर्थ हुआ है और इसका इम्पैक्ट किस पे होगा, तो बायोडाइवर्सिटी पे। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड होता है और इंटीग्रेटेड होने के कारण आप यहाँ पे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन मिलना है आप लोगों को
20 to 25 के बीच में यहाँ से मिलना क्वेश्चन है, और इसलिए आपको 5 घंटा इन 4 टॉपिक पर लगाना है, और प्रॉपर आपका ये आपके पास जो नोट बना हुआ होगा उसको इनरिच करना है। अब इतना करने के बाद इस पे एटलीस्ट आप लोगों को 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब 500 क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? तो एक तो है कि क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा कि मैं भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आजकल बच्चों को, चाहे वो मैं अभी, अच्छा हाँ, एक चीज़ और न्यूज़ देना आप लोगों को कि मैं ये अनअकैडमी पे से के साथ अब जुड़ गया हूँ। तो अनअकैडमी से आप मेरा वीडियो ले सकते हो, और तो आप वो भी देख सकते हो आप। और दूसरा यहाँ पे है कि अनअकैडमी पे आकर के आप लाइव जो उसमें शामिल हो सकते हो, या जो सब्सक्रिप्शन उसका वो ले सकते हो, आप लोग वहाँ भी देख सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे आप लोग ये गौर करना है कि 10 आवर में हमने कहा 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब हमने ये क्यों लिया है 500 ही क्यों? 500 इसलिए ताकि एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। तो आपका जो प्रैक्टिस का जो पेस है, जो रफ्तार है, वो मेंटेन रहे। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का या मेरे साथ मुझसे क्वेश्चन लेना चाहो तो वो क्वेश्चन लेकर के आप उसको सोल्व करोगे और रियल टाइम में सोल्व करोगे। तो ये आप लोगों को करना होगा। तो कुल यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम हो गया 30 आवर। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हमारा 30 आवर का टाइम चला गया। फर्स्ट 200 में से 30 आवर हमारा जा चुका है। नाउ इन आवर हैंड ओनली 170 आवर। अब दूसरा टॉपिक क्या लें? तो अगर मैं यही कहूँगा कि साइंस टेक ले लो, क्योंकि साइंस टेक से 15 से 20 सवाल आ रहा है। 15 मैं कह रहा हूँ, 15 से 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी, 20 भी हो सकता है। तो ये ले लो। और यहाँ भी टॉपिक आपको 4 ही पढ़ने। कमाल की बात ये है, मैं ये फिजिक्स नहीं कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री नहीं पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, बायोलॉजी भी नहीं कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। पर बायोलॉजी में कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ना चाहिए, जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पर आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो साइंस टेक होना चाहिए। अब साइंस टेक में क्या पढ़ोगे? तो दूसरा हमारा जो टॉपिक यहाँ पे है, साइंस टेक में जब आप लोग पढ़ो तो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग लिखना शुरू करो, जो लोग लिख रहे हो। पर नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ 2 पार्ट। एक है बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो है, और दूसरा इसका एप्लीकेशन पार्ट है। और आप आराम से प्रीलिम्स के लिए जो भी नोट बनाया होगा उसको चाहो तो 5 घंटा में वंस ट्वाइस रिवाइज कर सकते हो। दूसरा टॉपिक होगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से यूपीएससी में लगातार सवाल पूछ रहा है, चाहे वो ITER हो वहाँ से सवाल हो, चाहे वो IAEA हो वहाँ से सवाल हो, चाहे वाशिनार एग्रीमेंट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट हो, चाहे वो NSG हो, चाहे वो CTBT हो, चाहे वो NPT हो। जैसे बायोटेक पढ़ते हो तो बायोटेक में क्या है, स्टेम सेल है, क्लोनिंग से भी पीछे सवाल पूछा हुआ था, या क्रिस्पर क्रिस से सवाल पूछा हुआ था, भाई क्रिस्पर कैस क्या है, क्रिस्पर कैस 9 क्या है। ठीक, तो ऐसे जो करेंट है, या अभी जैसे इंडिया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, तो इस तरह का जो भी करंट टॉपिक है मैंने उसका लिस्ट बना दिया हुआ, आप लोग उसको देख सकते हो। तो आप उसको ले लो। लेकिन टॉपिक आपका जो मेन टॉपिक है यही 4 है। एक है बायोटेक, दूसरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पूरा डिटेल में पढ़ना है, 5-5 घंटे आराम से पढ़ो। थर्ड टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो स्पेस टेक्नोलॉजी है। स्पेस पढ़ लेना। और जो मिसाइल है, या जैसे मान लो अभी राफेल चर्चा में है, तो राफेल इतना चर्चा में है, बहुत ज़्यादा जब चीज़ चर्चा में होता है ना तो यूपीएससी शायद सवाल पूछता है। पर राफेल एक बार पढ़ लेना आप लोग। इसके अलावा भी बहुत से अच्छे मिका मिसाइल इस पर अभी चर्चा में है। ठीक है, राफेल के साथ जो जुड़ा हुआ जो मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स की वो चर्चा में है, जैसे हैमर मिसाइल हो गया आपको, या राफेल के अगेंस्ट जैसे रशिया ने जो अभी अपना जो मिसाइल डिप्लॉय किया तो मिसाइल चर्चा में है। तो ये स्पेस के साथ डिफेंस का जो मिसाइल टॉपिक है उसको आप लोग ऐड कर लेना। जनरली रडार वगैरह से, या टैंक से, या इसके नेवल से सवाल हालांकि प्रीलिम्स में आया है लेकिन बहुत कम आता है। मिसाइल और कुछ शिप जो देख लेना कि कौन सा शिप जो वॉरशिप है, स्पेशली कॉम्बैटिंग एयरक्राफ्ट है, तो लड़ाकू युद्धक विमान, इनसे आप ये कर लो, वहाँ पे फोकस देना थोड़ा सा। और स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रॉपर 5 घंटा आराम से पढ़ना। चाहे वर्ल्ड का मिशन हो या इंडिया का मिशन हो, अभी कई सारे मिशन हुए हैं। चीन का अभियान हुआ है, जो UAE है उसका अभियान हुआ है, नासा ने अपना अभियान किया है, इंडिया का अभियान जो प्रोजेक्टेड अभियान है उस अभियान को करना, ध्यान से करना यहाँ पे। और चौथा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक बात याद रखना, IT में सिर्फ करंट ही पूछता है, और या तो करंट वो टॉपिक जो 2-3 साल में चर्चा में है। तो आपको फोकस जो आपको यहाँ पे करना है, आपको इसको फोकस करना है कि हम IT में किसको कवर करें, और ये करना आप लोगों को है। और इस 5-5 घंटा पढ़ना, आपका 20 घंटा यहाँ कंज्यूम हो जाएगा, और 10 घंटा फिर यहाँ पे क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करोगे। आइदर यू शुड गेट दैट क्वेश्चन फ्रॉम एनी वेयर अदर सोर्सेस वट एवर यू हैव, अदरवाइज टेक माई नोट क्वेश्चंस
और मेरा क्वेश्चन तो आप लोगों का फ्री मिल रहा है, आप लोगों को फ्री लाइव सेशन जो अनअकैडमी का है उस पर आप लोग अपना आके देख लेना। मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना। और नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड टॉपिक हम लोग को जो कवर करना चाहिए वो है इकोनॉमी। आप लोग शायद एग्री करोगे, इकोनॉमी में क्या कवर करना है। देखो इकोनॉमी में बहुत सारा टॉपिक है, इतने टॉपिक हैं और कि आप सबको कवर करोगे तो फिर उलझ जाओगे। पर इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ को जिसको हम छोड़ नहीं सकते, और टेक्निकली रिवीजन जो है सबसे कम टाइम इकोनॉमी में लगता है। जैसे जितना इन्वायरमेंट में लगा है, जितना साइंस टेक में लगा है, उतना ही यहाँ लगेगा। और आप जब इकोनॉमी कवर करना है तो उसमें जो लिख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, जैसे मनी, बैंकिंग, फिनांस एंड इंश्योरेंस, एक टॉपिक हो गया। मान जो बैंकिंग मनी है उसमें फिनांस भी है, उसमें इंश्योरेंस भी है एक। दूसरा टॉपिक है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है या इंटरनेशनल जो ट्रेड है, इसको याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को। अब ठीक है ना। थर्ड जो आपका यहाँ पे होगा वो है जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, आईआईपी, और आजकल इंडिया का थोड़ा जीडीपी नीचे भी गया हुआ है और एफडीआई बढ़ गया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ना। चौथा टॉपिक आपको होगा एचआरडी, सोशल सेक्टर्स स्कीम, इसको समय से बड़े ध्यान से पढ़ना। और पाँचवा चैप्टर होगा फिजिकल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन। ये 5 टॉपिक आपको कवर करना है। जितना सवाल आना होगा यहाँ से आ जाएगा, 1-2 सवाल इधर उधर जाता है, इसलिए परेशान मत होना। आपको सिलेक्शन चाहिए, 100 में 100 नहीं करना है, परेशान मत हो। सिलेक्शन के लिए 50, अगर 55 करते हो आप सेफ हो, 60 करते हो तो एवर बेस्ट हो गए। तो हम 100 के लिए पढ़ के अपना समय क्यों जाया करें, इसलिए टेंशन को कम करो। और आपको मात्र 55 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 100। 1-2 गलती भी होता है तो होने दो, चिंता मत करो। आप कंप्यूटर नहीं हो, रोबोट नहीं हो, ना गूगल हो, आप ह्यूमन बीइंग हो। आपका अधिकार है भूलना, और आपका अधिकार है कि भाई गलती करना। इसके लिए कोई बच्चे परेशान होते हैं तो ये गलत बात है। और यूपीएससी ऐसे एक एग्ज़ाम है, इसको जितना लेकर टेंशन लेके काम करोगे तो बहुत टेंशन होगा। और याद रखना, कोई कंपटीशन, कोई गेम, कोई काम जब आपको भारी लगने लगता है तब आप टेंशन में आ जाते हो, लेकिन उस पढ़ाई को अगर खेल बना लेते हो तो आपको थकान नहीं होगा, आपको आसान लगेगा। पढ़ना तो है ही आपको, तो फिर एक है रो रो के पढ़ रहे हो, दुखी होकर पढ़ रहे हो, इनसिक्योर होकर पढ़ रहे हो, डर डर के पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ाई बंद करो। पढ़ना है तो लड़ के पढ़ो, हिम्मत से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, खेल की तरह पढ़ो। कहीं कोई टेंशन नहीं है और कहीं कोई आपके ऊपर कोई आफत या बादल नहीं टूट रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक लेते हैं हम लोग हैं, चूँकि टॉपिक में ही रहते हैं। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, मैं नहीं चाहता किसी का टाइम मैं वेस्ट करूं। 4th टॉपिक यहाँ पे आप लोगों को जो लेना है वो आप लोग चूज करो। और अगर मेरा राय मानते हो तो जो मैंने किया था, तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी कराया दूंगा। क्यों? और ज्योग्राफी में 3 टॉपिक हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी में भी 30 घंटा आपका लगा, 20 घंटा 25 घंटा यहाँ पे प्रैक्टिस टॉपिक को रीड करोगे। और इकोनॉमी में आप 250 क्वेश्चन भी बना लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, समझना ज़्यादा होगा। आंकड़े यहाँ पे थोड़े से याद करने पड़ेंगे, इसलिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे आंकड़े भूल सकते हो। तो आप 250 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना इकोनॉमी में, आपका इससे सेफ जोन में आ जाते हो आप। और चलते हैं चौथा टॉपिक हम लोग का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगेन आपको यहाँ पे 30 ही घंटा देना है, याद रखना आप, चूँकि मैं अभी यही लेके चल रहा हूँ। तो 30, 60, 30, 90 घंटा हम लोग कंज्यूम कर चुके हैं, और अगला 30 घंटा 120 घंटा ये हो जाएगा यहाँ पे ज्योग्राफी में। 30 घंटा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट जो कवर किए हो, साइंस टेक जो कवर किए हो, इकोनॉमी जो कवर किए हो, तो कुछ ना कुछ ज्योग्राफी भी कवर हो जाता है उससे। और वो जो ज्योग्राफी कवर हो जाता है, इसलिए हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, हम इंडिया पढ़ें कि वर्ल्ड पढ़ें कि फिजिकल पढ़ें। तो मैं कहूँगा फिजिकल पढ़ो। फिजिकल से आपका क्या होगा, एक एज मिलेगा इन्वायरमेंट को, फिर इन्वायरमेंट के जो पढ़े उसका एक एज मिलेगा फिजिकल को, तो फिजिकल को अच्छे से करो। तो फिजिकल पे आप एटलीस्ट अपना जो टाइम है प्रॉपर 15 घंटा फिजिकल पे दो। और इंडिया जो है और वर्ल्ड हिस्ट्री डाटा याद करना होगा ज़्यादा आप लोगों को, क्योंकि आप इंडिया के हो तो आप इंडिया से फेमिलियर भी हो, वर्ल्ड से फेमिलियर नहीं भी हो, तो थोड़ा सा वर्ल्ड पे फोकस कर लेना। 5 घंटा वर्ल्ड पढ़ लेना, 5 घंटा इंडिया पढ़ लेना। और आप यहाँ पे 5 घंटा एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 250 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करो। 250 क्योंकि इन्वायरमेंट में आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, आपका इन्वायरमेंट साउंड है, साइंस टेक साउंड हो चुका है, आपका इकोनॉमी जो का टॉपिक अच्छा हो चुका है, अब ज्योग्राफी में आ चुके हो। और ज्योग्राफी के करने से आपकी तैयारी यहीं पे सिलेक्शन जोन में आप आ जाते हो। ये तैयारी हुआ, आप सिलेक्शन जोन में आ चुके हो। और यहाँ से अब आपको आज टोटल जो हमारे पास टाइम बच रहा है वो बच रहा है 120 आवर। 120 हमने कंज्यूम कर लिया, 80 आवर बच रहा है। अब 80 आवर में हमें करना क्या है, तो अब हमको पॉलिटी करना है और हमको हिस्ट्री करना है। हिस्ट्री बड़ा टॉपिक है, तो हिस्ट्री पे आप लोग 50 घंटा टाइम दो।
या 40 घंटा हिस्ट्री पे दो और 40 घंटा इस पे दो, पॉलिटी पे दो। आप जो जिसका अगर पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी पे टाइम घटा लो, हिस्ट्री अच्छा तो हिस्ट्री टाइम घटा लो, चूँकि टॉपिक बड़े हैं। और इसका इसलिए भी मैं कहूँगा कि आप और सब पॉलिटी जब पढ़ो तो पहले क्या पढ़ोगे, पहले पॉलिटी करना, और पॉलिटी जब करना तो उसको सिंगल रीडिंग में करो पॉलिटी को। पॉलिटी जब पढ़ोगे तो उसको सिंगल रीडिंग में लगाओ पॉलिटी को। और पॉलिटी पढ़ने के ठीक बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, एंशिएंट मटेरियल मत पढ़ना, सीधा पहले मॉडर्न पढ़ना। और मॉडर्न पढ़ोगे या तो मॉडर्न पढ़ लो फिर पॉलिटी पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको हिस्ट्री में मॉडर्न कवर करना है और पॉलिटी में पूरा पॉलिटी कवर करना है, ठीक है। और जब ये दोनों कवर हो जाता है तो आपको पॉलिटी में भी कम से कम 500 क्वेश्चन बनाना है पॉलिटी में प्रॉपर। इसलिए पॉलिटी में क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और छोटे छोटे एरर, बहुत माइनर एरर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरर हो जाएगा। हिस्ट्री में आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना, आप हिस्ट्री में सिर्फ रीडिंग करो। आप फॉर्मेलिटी के लिए आप 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे आप 200 प्रैक्टिस कर लो या 150 कर लो। तो मैं ये कहूँगा हिस्ट्री में प्रैक्टिस करने से बढ़िया रीडिंग लगाओ। और पॉलिटी पे कुछ पढ़ने के साथ साथ 500 क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना है। और जब इतना आप कर लेते हो, चूँकि इस पॉलिटी हिस्ट्री में वो ताकत है कि 30-35 क्वेश्चन तो देता ही देता यहाँ से है, तो 65 पहले ही कर चुके हो आप लोग, 35 इसको क्यों छोड़ो, उसको भी कर लो। अब आपके दिमाग में होगा सर करंट के विषय में तो कुछ बताया ही नहीं। लास्ट टॉपिक हमारा है वो है करंट का। और करंट में जिन लोग को जो चीज़ नोट डाउन करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि आप जब इकोनॉमी कर रहे थे, इकोनॉमी में आप करंट भी कर रहे थे, जब इन्वायरमेंट कर रहे थे, इन्वायरमेंट में करंट भी कर रहे थे, जब साइंस करते थे, साइंस में आप करंट भी कर रहे थे। और इनको करंट के साथ जोड़ के ही पढ़ा जा सकता है, इनको अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। या जब करंट पढ़ोगे तो अपने आप ही जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब इसके साथ मैं जो कह रहा हूँ कि भाई इसमें करंट में क्या पढ़ना चाहिए, जो एक्सक्लूसिव करंट हैं। अगर आप करंट को के साथ ऐड करके पढ़े हो तो एक्सक्लूसिव जो करंट हमारे पास बचा हुआ है वो मात्र बचा हुआ है, और वो लिखना है, लिख लो आप लोग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में से मान लो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट है, टेनिस है, गोल्फ है, फार्मूला 1 है, बॉक्सिंग है। अब इस सब में कुछ अवार्ड्स हैं इससे, या कोई प्लेयर्स इन न्यूज़ हैं तो उसको ऐसे पढ़ोगे। फिर पर्सन इन न्यूज़, फिर प्लेस इन न्यूज़, फिर अवार्ड्स, कोई प्रोजेक्ट है, कोई कमेटी है, कोई एग्रीमेंट हो, कोई कन्वेंशंस हो, कोई ऑपरेशंस हो, कोई डेज या वीक हो, कोई बुक्स एंड ऑथर हो, और एक कोई भी ऐसा न्यू इनिशिएटिव्स या कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फोरम जिसको कोविड-19 के बाद जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ हो, तो वो तमाम एक्टिविटी पे आपको ध्यान रखना है कि कोरोना के बाद कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म बदल गए हैं, अब लगभग ई प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो वो ई प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो ई प्रोजेक्ट कौन सा है, वो ई योजना कौन सा है, और जब ठीक है तो इसको आपको ऐसे करके कवर करना है। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा कम और जो कंफर्ट जो है कि सर करंट कहाँ से कहाँ तक कवर करें, तो करंट जो मैं कहूँगा जो 2019 आप जो वहाँ पे सितंबर में से लेकर के और इस बार जो सितंबर है यहाँ तक कवर करो। वैसे थोड़ा सा पीछे जाना चाहो तो आप जून भी कर सकते हो, तो जून से लेकर सितंबर तक कवर करो 2020 का। सितंबर का मतलब हुआ कि भाई उसमें न्यूज़ होगा अगस्त वाला, और अक्टूबर में एग्ज़ाम आप लोगों का है, सितंबर में पेपर बनेगा। तो इसलिए भी आप लोगों को सितंबर जो महीना जो है इसके बाद आप कोई करंट नहीं पढ़ोगे। सितंबर 15 तक का करंट पढ़ सकते हो, 15 के बाद का करंट नहीं पढ़ना होगा। और इसलिए भी मैंने थोड़ा सा मैं खुद भी चेंज किया हूँ कि मैं वीडियो जो करंट का आप लोग को दे रहा था तो उसको मैंने वीकली अप कर दिया है, और वीकली आप लोग को आता रहेगा साइंस का जो चैनल है इसके थ्रू। और इसके अलावा और आप लोग को जो अदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने अभी इन्वायरमेंट पे इनिशिएटिव लिया है, साइंस टेक में इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जनरल साइंस इस पर इनिशिएटिव लिया है, तो जिन लोग को जो करना हो आप कर सकते हो। और चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद शायद आप लोग का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब है कि मैंने कहा कि हमारा जो दूसरा यहाँ पे जो मुद्दा है वो है कि हाउ टू मेमोराइज द टॉपिक को सर याद कैसे करें। अरे लास्ट मोमेंट चल रहा है तो याद करने का टाइम है ये तो बेकार की बात हो गया ना। इस समय क्या मेमोराइज़ करोगे, और तुम्हारा मेमोरी जो पिछले 20 साल में जो फ्रेम जैसा बना है उसको हम बदल देंगे क्या, और आप क्यों बेकार का प्रयास करते हो। तो डिड नॉट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन कि क्या याद होगा। एक बात बताओ, अपने दोस्त के कितने का नाम आपको याद है। आपके क्लास में 50 बच्चे बैठता है, 50 बच्चे में से बहुत का नाम नहीं पता, पर चेहरा से पहचानते हो। क्यों पहचानते हो, क्योंकि बार बार मिलते हो, बार बार देखते हो। सड़क पे तो हज़ारों लोग चलते, कितने को पहचानते हो, एक आध बार देखो इसलिए नहीं पहचानते हो। तो जब पढ़ाई भी तो यही होता है कि बार बार देखो, बार बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा।
इसलिए तो मैं कहूँ कि रिवीजन का टाइम ज़्यादा ज़रूरी है। नया टॉपिक से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रिवीजन करना है, प्रैक्टिस बार बार करना है, पढ़ाई बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। जितना बार करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो जल्दी याद हो जाएगा। याद करना कि मेरा मेंटल कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये सब बेकार है कि मेरा सॉफ्टवेयर कमज़ोर हो गया है, मैं ओल्ड एज हो गया हूँ, मेरी आंखें नहीं काम कर रही है, चश्मा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, सीरियस हो गया, सब बेकार के मुद्दा मत बनाओ। रोज़ नहाओ, रोज़ खाओ, लेकिन 12 घंटा पढ़ो। अभी 12 घंटा पढ़ो, अगला महीना से फिर तो मैं जानता ही हूँ कि तुम लोग कितने घंटा पढ़ोगे। सब लोग 6-7 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, फिर नहीं है पढ़ोगे। तो एग्ज़ाम आता है तो सब लोग पढ़ता है और तुम भी पढ़ोगे, और तुमको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़ना। जो नहीं पढ़ता वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। जिसको डर है ना, डर लगता होगा तुम लोगों को अभी, जिन जिन लोगों को डर लगता है समझ लेना सब लोग सिलेक्शन के करीब हो। डर का मतलब है तैयारी है, डर का मतलब ही तैयारी है। डरे हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो तैयारी है। जाके उससे पूछो जो अभी शुरू नहीं किया इस एग्ज़ाम को, वो क्यों डरेगा, वो क्यों नहीं डरेगा? इसलिए आपका डर है, इस मतलब तैयारी है, इस बात को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे तो मेमोरी का कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको कोई सवाल इस पे कोई बच्चा हमसे नहीं करेगा कि सर मेमोरी मेरी का कमज़ोर है, अच्छी है। सबका मेमोरी एक ही है, सबका 1400 सीसी का कर्नल कैपेसिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करने वाले थे इस स्लाइड में, कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स। तो मैंने टॉपिक बता दिया आप लोग, एंड व्हाट टू कवर इन करंट अफेयर, ये भी मैंने बता दिया। और अब आप लोगों की बारी है कि इसके अलावा सर क्या करें। रीड एज मच एज पॉसिबल। मैंने कहा कि रीडिंग करना है, जितना हो सके उतना रीडिंग करो, जितना हो सके उतना रीडिंग करो, जितना बार कर सको उतना बार करो, करना जरूरी है, रीडिंग जरूरी है। मैंने बताया था कहाँ पे कितना स्मूथ रहोगे, सॉफ्ट रहोगे, कहाँ पे कहाँ फास्ट हो जाओगे। दूसरा, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कम से कम 3 साल का पेपर प्रैक्टिस पहले करो, तब जाके ये सारे स्ट्रेटजी अपनाना। 3 साल का जिस दिन ये वीडियो सुनना, और वहाँ से बता दो 30 दिन भी आपके पास टाइम है। और ठीक मैं इसीलिए टाइम पे बना रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि आप सही जोन में चलो। और अगर अच्छा लगे तो फॉलो करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसको डिलीट मार देना, कोई ज़रूरी नहीं इसको सेव करना। लेकिन अच्छा लगे तो उसको सुन लेना, लिख लेना, काम आएगा आपके। प्रैक्टिस पीरियड पेपर करके ही इसको पूरे स्टडी को स्टार्ट जब करना, ताकि आप आपका जो ट्वीन है पढ़ाई का, वो ट्रैक है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सके, डिरेल नहीं हो सके, एकदम से पटरी पर रह सको आप। मेमोराइज द की फैक्ट, रिवाइज कन्वेंशनल टॉपिक। की फैक्ट का मतलब हुआ आप रिवर्स हैं, कौन कहाँ से निकलता है, कहाँ पे जाके गिरता है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, कौन सा जो ज्वालामुखी है वो किसका, वो डेड है कि वो एक्टिव है, कहाँ पे है, किस महासागर में है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इसको आपको जो की फैक्ट्स होते हैं, इनको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। मेमोराइज का मतलब हुआ रीड ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम एट जिस समय पढ़ते उसी दिन 4 बार पढ़ लो। और ये मत ध्यान रखो आपको याद हुआ, लगा कई बच्चों को तो कोड बनाने लगता है, अब कोड बनाने के सारा चीज़ और डिकोड हुआ था। कोड बनाना बेकार काम है। दुनिया का जिन लोगों ने कोड बनाया, मुझे नहीं वो जमा आज तक। कि कोड बनाने का मतलब एक्स्ट्रा कुछ और दिमाग में ऐड कर लेना, आप उसको बार बार पढ़ो ना। मैंने तो कोई कोड नहीं बनाया, मैं सीधा क्लास लेता हूँ। अब तुम लोग जो लोग मुझसे पढ़े हो, जानते हो, मैं अपने क्लास में क्या नोट लेके आता हूँ कि बिना नोट्स के आता हूँ, और पूरा क्लास लेता हूँ, 100 घंटे का क्लास। तो क्यों ले लेता हूँ? रेयर किसी टॉपिक पे अगर ज़रूरत पड़ा होगा तो नोट्स खोला हूँ, अदरवाइज मैं नोट्स वगैरह लेके क्लास नहीं लेता हूँ। क्यों? अरे आप जब एक काम को बार बार करते तो अपने आप याद हो जाता है। तो जब आप बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। बार बार देखो, बार बार पढ़ो। क्विकली रिवाइज करेंट टॉपिक। रिवीजन जो करेंट टॉपिक है उसको क्विक करना है, मिन टाइम करना है। एटलीस्ट सोल्व 2000 क्वेश्चन इन इस सेक्शन ऑफ प्रीलिम्स जीएस सिलेबस। जो लोग क्वेश्चन नहीं बनाए हुए होंगे या जो लोग को पढ़ने में बेचैनी हो रही है, आप क्वेश्चन बना लीजिए। आप पढ़ना छोड़ करके आपका तभी भी आपका जोन में आ जाओगे। 2000 बनाने का मतलब हुआ, हमने कहा कि भाई 6 टॉपिक है, 12,000 क्वेश्चन बनाओगे तो डेली 500 क्वेश्चन बनाओ। 400 से 300 से 400 ही क्वेश्चन बनाते हो तो आप आराम से 30 दिन में 10-12,000 क्वेश्चन बना जाओगे। 10-12,000 क्वेश्चन बना जाते हो तभी भी आपका 55, उसमें से 50% क्वेश्चन तो वैसे भी लड़ जाएगा। 50 से 55 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाएगा। क्वेश्चन कोई नया नहीं बना रहा है। जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का होगा, साइंस टेक का होगा, सिर्फ डाटा थोड़ा बहुत बदलता है, चॉइस में भी थोड़ा बहुत हेरफेर होता है। क्वेश्चन तो बना बनाया है, खोजना जरूरी है कि जो स्रोत कौन सा है, खोजें हम कहाँ से। इसलिए मैं कहूँ कि प्रीवियस ईयर बना लो क्वेश्चन, और यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करते उस एग्जाम का क्वेश्चन बना लो, ज़्यादा आपके काम आएगा। और आप कॉन्फिडेंस में रहो, कॉन्फिडेंस मत गिराओ अपना, परेशान मत हो कोई आदमी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तुम लोग परेशान, देखता हूँ कई बच्चे व्हाट्सएप करते रहते हैं, अक्सर बहुत परेशान में, सो बहुत टेंशन में हूँ, आत्महत्या करने का मन करता है। ये आत्महत्या करने का टाइम है? अरे ये लड़ने का टाइम है, ये लड़ने का टाइम है। फाइट करो, स्ट्रेटजी का, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो, उल्टी हो तो मुझसे व्हाट्सएप कर लेना हमको,
यूट्यूब में मत लिखना उल्टी वाला बात सब, मुझे व्हाट्सएप कर लेना। स्ट्रेटजी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020, मैंने क्या बताया था, 4 काम करना है। सेट योर टारगेट, बनना है आईएएस, तो डरते काहे हो, अपना टारगेट सेट किया हुआ आईएएस बनना है। कब बनना है, दिन तय कर आपने किया हुआ है, तो फिर घबरा कर और आखिरी मुहाने पे हो, लड़ो मर्द की तरह। चूज द टॉपिक, टॉपिक को मैंने बताया था कुछ चुन के काम करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना है। स्टॉप रीडिंग बुक्स, बुक्स नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ के गलती मत करना, टाइम नहीं, नया टॉपिक उठा लेना मत करना। इसलिए मैंने की और लिख दिया, रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, रिवीजन करना है। और रिवीजन पे एक चीज़ और बताता हूँ, अब जो हमारे पास 160 घंटा मैंने छोड़ा था, मैं इसीलिए छोड़ा था यहाँ पे, उस 160 घंटा को करना क्या है, आपको जो 80 उसमें से मैंने उसको बांटा था 2-2 में, तो आप पहला 80 आवर, यहाँ पे देखो 80 आवर प्लस 80 आवर, इस 80 आवर को आपको यहाँ पे करना है वो जो पढ़ाई किए हो 5 घंटे में और जो क्वेश्चन बना रहे हो, तो अब की बार तो क्वेश्चन तो बनाओगे नहीं, चूँकि क्वेश्चन बना चुके हो आप लोग, तो आपको सिर्फ रीडिंग करना है और रीडिंग का जो स्पीड है आपको वो बढ़ा देना है। तो रीडिंग आप, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ रीडिंग करना है सेकेंड टाइम में। आप समझ रहे हो बात ना, क्वेश्चन आप जब जाओगे तो आपको क्वेश्चन में तो फटाफट याद आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन क्या हुआ, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका, तो स्पीड बढ़ा लेना है यहाँ पे, क्वेश्चन का भी स्पीड बढ़ा लेना है और रीडिंग का बढ़ कर लेना है आपको 80 घंटा में। वो जो जो अभी तक किए थे उसी को दोबारा करना है। और थर्ड जो 80 आवर है, इसमें भी 40 घंटा आपको बनाना है लास्ट के, और 40 घंटा यहाँ पे आपके करंट का है, ये करंट यहाँ 40 घंटा लगाना है, देना है आपको। करंट के लिए आप डेली अभी से ये 1-1.5 घंटा टाइम निकाल लो, 1-1.5 घंटा टाइम निकाल के करंट पढ़ना शुरू करो डेली। और शेष जो टाइम है वो जो बचेगा 40 घंटा लास्ट में, उस 40 घंटे में आपको यहाँ फिर रिवाइज करना है सबको, चूँकि आप पढ़ चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो, दूसरा बार 80 घंटा में, और तीसरा आपको 40 घंटे में उसी टॉपिक को पढ़ना है। जो कन्वेंशनल से अभी भी 70% क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ रहे हैं और 30% ही क्वेश्चन आते हैं करंट से। करंट का क्वेश्चन कुल कितना होता है, अगर सबको मिला दे तो 25 से 30, शेष सब 70 क्वेश्चन कहाँ का है, तो वो कोर टॉपिक कन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल को सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए कन्वेंशनल पे आपको फोकस करना है। ये गलती मत करना है, कन्वेंशनल को छोड़ दो, करंट पे टाइम बिता दो, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। जो हम लोग भेज रहे हैं, जो अदर सोर्स है वहाँ से लो, जो हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं वो क्वेश्चन बना लो हमारे साथ, फास्टली बन जाएगा भाई। आधा घंटा अगर मेरे साथ 1 घंटा, चाहे हमारे साथ हमारे वीडियो के थ्रू, चाहे वो अनअकैडमी के थ्रू, अगर आप लाइव जुड़ करके भी कर लेते हो तो क्या आपका क्या बिगड़ जाएगा, आप कैसे भी कर लो, पर कर लो, सिलेक्शन है। ये अटैम्प्ट अगर चला गया तो फिर ये अटैम्प्ट आपको अगला साल फिर प्रीलिम्स कब होगा, फिर अटैम्प्ट लोगे, फिर मेन दोगे, फिर समय ख़राब होगा। इसलिए जो भी बच्चा, अभी बता दो 1 महीना में भी तैयारी हो सकती है, करके देखो, पूरा आत्मा झोंक दो, 12 घंटा का समय ऐसे मैनेज करके देखो। अगर लास्ट में जब नहीं हुआ तब मुझे कहना, मुझे व्हाट्सएप करना, मुझे फ़ोन करना, स्पेशली फ़ोन करना सब लोग रात में, या जब भी मन हो तब फ़ोन करना। और व्हाट्सएप पहले कर लेना, फिर मुझे फ़ोन कर लेना, फिर मैं रिप्लाई करूँगा कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं रिप्लाई करूँगा व्हाट्सएप के थ्रू, किस टाइम फ़ोन करना, फिर मुझसे बात कर लेना आप लोग। और नेक्स्ट यहाँ पे याद रखो कि अब स्टडी समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप समझ गए होगे। प्रैक्टिस मैंने अभी बताया था कि जितना करना है करना है। अच्छा, दूसरा कि एक और कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन जब इसमें 2 चीज़ें, लास्ट जो 2 प्रीलिम्स हुआ है और एक जो पिछला मेन हुआ है, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन एरिया के बारे में देख लेना आप लोग। वो जो एरिया जब पढ़ाई के दौरान जहाँ भी आए उस पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ज़्यादा वेटेज देना है, इसको ध्यान रखना है इस बात को। और फिर आपको मैं लास्ट कह रहा हूँ, सेलेक्ट दोज टॉपिक यू रीड मेनी टाइम एंड अवॉइड न्यू टॉपिक। नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जिसको आपने पहले चुना हुआ था, पहले से पढ़ा हुआ है और उस पे के विषय में कुछ जानते हो। चूँकि नया टॉपिक में समय ज़्यादा लगेगा, उलझ कर रह जाओगे और ये पूरा पढ़ाई, पूरा प्लानिंग फेल हो जाएगा। सिर्फ नया टॉपिक नहीं लेना है आप लोगों को। और लास्ट में आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर 2020 प्रीलिम्स। आप सब सफल हो, सारे मेरे स्टूडेंट्स हों। और मेरा नाम जानते हो, के मुकेश सिंह, फैकल्टी साइंस टेक जनरल साइंस, और मैं कई प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, अपना प्लेटफॉर्म भी है और सब जगह मैंने बता भी दिया हूँ और कई जगह। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय बाय।